अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिस अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस अख्तर वॉइस। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह ने रात को एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा कि एक औरत बादशाह से कह रही थी कि आ जाऊं या कल आऊं। बादशाह डर गया और इसकी आंख खुल गई। दूसरे दिन दोबारा बादशाह को वही ख्वाब आया तो बादशाह ने अपनी बेटी मेहरुन्निसा से ख्वाब की ताबीर पूछी। शहजादी मेहरुन्निसा ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखती थी। शहजादी ने बादशाह से कहा कि इस बार अगर आपको ख्वाब में वही औरत आकर पूछे कि आ जाऊं या कल आऊं तो आप इसे कह देना कि ना आ जाओ और ना कल, बल्कि अभी के अभी आ जाओ। बादशाह ने अपनी बेटी की बात पर अमल किया और सो गया। रात को वही औरत ख्वाब में आई और पहले वाला सवाल किया तो बादशाह ने औरत से कहा, तुम अभी के अभी आ जाओ। ये सुनकर औरत मुस्कुराई और गायब हो गई। सुबह बादशाह जैसे ही नींद से बेदार हुआ तो एक दरबारी ने बादशाह को इतला दी कि पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया है। बादशाह ने फ़ौरन अपनी अफवाज को हुक्म दिया कि जंग के लिए तैयारी की जाए, मगर दुश्मन अफवाज ने अचानक हमला कर दिया, इसलिए कि इनके हमले का जवाब देना इतना आसान ना था और बादशाह की फ़ौज को पिसपाई इख्तियार करना पड़ी। जब बादशाह को यकीन हो गया कि अब शिकस्त यकीनी है तो वो अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल की तरफ भागने लगा। बादशाह को जंगल में ही शाम हो गई। भाग भाग कर शहजादी के पाँव में छाले पड़ गए। जंगल के बाहर बादशाह को एक घर नजर आया तो बादशाह घर की तरफ रवाना हुआ। बादशाह ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो बाहर एक आदमी आया जो बादशाह के दरबार की वजारत कर चुका था। इसने बादशाह को पहचान लिया। बादशाह ने वज़ीर को सब बताया तो वज़ीर ने कहा कि आप जितने दिन चाहें मेरे घर में रह सकते हैं, क्योंकि आपके मेरे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं और आपकी खिदमत करके मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। रात हुई तो बादशाह को वज़ीर और इसकी बीवी की बातों की आवाज़ आई। वज़ीर अपनी बीवी से कह रहा था कि ये मुसीबत अब पता नहीं कितने दिन हमारे घर रहेगी। अब ये बादशाह नहीं बल्कि फ़कीर बन चुका है। बादशाह ने वज़ीर की ये बात सुनी तो इसे बहुत अफसोस हुआ और सुबह होते ही शहज़ादी को लेकर वज़ीर के घर से निकल गया। वज़ीर ने रोकना चाहा तो बादशाह ने कहा कि मैं आपकी मेहमान नवाजी से काफ़ी मुतासर हो चुका हूँ, अब मज़ीद आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। बादशाह आगे बढ़ा तो सरहद के पार एक छोटी सी रियासत में दाखिल हुआ। इस रियासत के नवाब ने बादशाह को देखा तो बहुत खुश हुआ। वो नवाब बादशाह का पुराना दोस्त था। जब इसे हकीकत का पता चला तो इसे बहुत दुख हुआ। नवाब बादशाह को अपने घर ले आया और पहली ही रात नवाब की बीवी मर गई। नवाब एक आमिल को अपने घर ले आया तो आमिल ने अपने अमल से नवाब को बताया कि जो मेहमान आपके घर में ठहरे हैं ये आपके लिए मनहूस हैं। बादशाह ने जब ये सुना तो चुपके से नवाब के घर से भी रवाना हो गया। बादशाह को अपने महल की ऐशो इशरत बहुत याद आ रही थी। आगे जाकर बादशाह की नज़र एक महल पर पड़ी। बादशाह को एक ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लगी। अचानक बादशाह को याद आया कि ये तो मेरे दामाद का घर है, जहाँ बादशाह ने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी। जब बेटी ने अपने बाप और बहन को इस हालत में देखा तो बहुत रोई और इनको अंदर ले गई। थका हारा बादशाह जब सोने लगा तो इसकी नज़र छत पर लगे एक सोने के फानूस पर पड़ी। जब इसने गौर से देखा तो फानूस को एक दीमक नुमा कीड़ा खा रहा था। बादशाह जल्दी से उठकर बैठ गया कि कहीं फानूस मेरे ऊपर ही ना आ जाए। दीवारों पर गौर किया तो इधर भी कीड़े थे जो कमरे में मौजूद हर चीज़ को दीमक की तरह चाट रहे थे। बादशाह ने शहजादी मेहरुन्निसा को नींद से बेदार किया और इससे कहा कि मैं अपनी नहूसत अपनी बेटी के घर नहीं फैला सकता, तुम इधर ठहर जाओ, मैं कहीं और चला जाता हूँ। मगर शहजादी ने कहा कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर दोनों आधी रात को ही वहाँ से रवाना हो गए। सुबह की अजान के वक़्त दोनों बाप बेटी को एक झोंपड़ी नज़र आई जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था। बादशाह झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो एक दरवेश बैठा हुआ था।
بادشاہ نے درویش کو سلام کیا تو درویش نے کہا کہ تم نے خواب میں عورت کو آج ہی بلا کر اچھا کیا، اگر کل بلاتے تو مشکل میں پھنس جاتے۔ بادشاہ درویش کی بات سن کر حیران ہوا۔ پھر درویش نے کہا کہ تم نے خواب میں جو عورت دیکھی تھی وہ اصل گردش تھی، جو برا وقت لے کر پوچھتی تھی کہ آج آؤں یا کل۔ شہزادی مہر النساء جانتی تھی کہ بڑھاپے میں اگر آپ پر کوئی آزمائش آئی تو آپ برداشت نہ کر پاتے، اس لیے آپ کی بیٹی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اسے ابھی آنے کا کہو، مگر اب تمہارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ برا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ آپ کے وزیر نے فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا اور دشمن فوج پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے دشمن فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ وزیر آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس مشکل وقت سے نجات ملی۔ بادشاہ اور شہزادی محل میں پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کسی بھی مشکل گھڑی میں اگر صبر سے کام لیا جائے تو اچھا وقت ضرور آتا ہے۔ مشکل وقت خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔